आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को मणिपुर में ये बातें कही। वह बोले कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की जी का शपथ लेना महिलाओं के सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की के नेपाल के साथ भरोसा जताया कि अब वहां शांति, स्थिरता और समृद्धि आएगी। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर उतरे युवाओं को लेकर भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। असल में नेपाल अभी हाल ही में हिंसा की आग से बाहर निकला है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों और सोशल मीडिया बैन से पैदा हुई चिंगारी के बाद वहां युवा सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रदर्शनों में 51 लोगों की अब तक मौत हुई। जब लोगों की मौत हुई तो प्रदर्शन उग्र हो गए। नेपाल की संसद को फूंक दिया गया। कई मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ मारपीट तक हुई। इन तस्वीरों के बीच दबाव में केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया और सुरक्षित जगह पर भाग गए। उनके इस्तीफे के बाद 4 दिनों तक राजनीतिक हलचल जारी रही। सेना सड़कों पर उतर आई, कर्फ्यू लगाया गया, जिसके बाद नेपाल में स्थिति सामान्य हुई। दूसरी तरफ काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के प्रमुख रहे कुलमान घिसिंग का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए चर्चा में रहा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को भी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग तेजी पकड़ती रही। आखिरकार 12 सितंबर की रात सुशीला कार्की को ही नेपाल का अंतरिम मुखिया बना दिया गया। सुशीला कार्की 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सख्त छवि रही है। यही वजह है कि युवाओं का भरोसा उन पर सबसे ज्यादा दिखा। कार्की के नेतृत्व में अब नेपाल 6 से 12 महीने के भीतर चुनाव की तैयारी करेगा और संक्रमण काल से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा। नेपाल में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। 13 सितंबर को कर्फ्यू हटा लिया गया और दुकानों से लेकर बाजारों तक सामान्य दिनचर्या लौट आई। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटे।